बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 84। किसकी वैल्यू निकालनी है रे बेटा? तो हमें वैल्यू निकालनी है a प्लस बी एंड इट्स होल इनवर्स की। चीजों को समझो। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते a प्लस बी। कितना होगा a प्लस बी? करो 2 3 माइनस 2 1। चलो छोटे बच्चे के जैसे रिदम करा लेते। 4 माइनस 2 2, देन 2 प्लस 0 2, 4 प्लस माइनस 2 इट्स अगेन अ 2। किसकी वैल्यू हुई है? तो a प्लस बी की हुई। हमें तो वैल्यू होना बेटा a प्लस बी इनवर्स की। नो मैटर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी इंटू एडजॉइन ऑफ a प्लस बी। एडजॉइन लिखा मैंने 1 अपॉन, चलो डिटर्मिनेंट को बुलाओ। 1 इंटू 2 2 माइनस 2 इंटू 2 4। एडजॉइन में क्या करना? फर्स्ट इंटरचेंज, सेकंड का साइन चेंज। हो गया। अभी देखिए 1 2 ऑफ माइनस 2 कितने हुए? 1 अपॉन माइनस 2। यहाँ पे क्या रहा? 2 माइनस 2 माइनस 2 1। सभी टर्म्स डिवाइड किससे हो रहे? माइनस 2 से। सो 2 अपॉन माइनस 2 माइनस 1, माइनस 2 अपॉन माइनस 2 1, माइनस 2 अपॉन माइनस 2 1। ये बना 1/2। क्या कुछ खास है? एग्जिस्ट नहीं हो रहा था। कब आता ये ऑप्शन? डज नॉट एग्जिस्ट। ये ऑप्शन कब आता? तो जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल्स टू 0 होती। क्या इक्वल्स टू 0 हुआ क्या रे बेटा यहाँ पे? नहीं। फिर a इनवर्स प्लस b इनवर्स ऐसे हुआ क्या? ऐसे हुआ तो नहीं, ये होता ही नहीं है। हाँ, नॉट इक्वल्स टू a इनवर्स प्लस b इनवर्स। फिर क्या? ये स्क्यू सिमेट्रिक। कब बनता ये स्क्यू सिमेट्रिक? तो जब डायगोनल एलिमेंट 0 रहते तो स्क्यू सिमेट्रिक बनता। इसका मतलब दिए हुए ऑप्शन में से एक भी हमारा ऑप्शन नहीं, यानी क्या हुआ? नन ऑफ दिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ। नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोला जा रहा? बोला ये जा रहा कि B इज द इनवर्स ऑफ A। B किसका इनवर्स बना लिया? तो A का। चलो B इज इनवर्स ऑफ A। B अगर A का इनवर्स है, इसी का मतलब A इनवर्स इज इक्वल टू कितना हुआ? तो A इनवर्स इज इक्वल टू B हुआ। रूल क्या चलता है? तो A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I चलता है ना ऐसा। पर हमारा A इनवर्स कितना है? तो B है, यानी क्या लिखेंगे बेटा? A इंटू B इज इक्वल टू I। चीजों को समझो, लॉजिक को समझो कि A इंटू B कितना हुआ है। A की वैल्यू कितनी रहे? तो 1 माइनस 1 1, उसके बाद 2 1 माइनस 3 और उसके बाद 1 1 1। देन B की वैल्यू ढूंढिए बेटा। 4 2 2, देन माइनस 5 0 अल्फा और उसके बाद 1 2 3। ये वैल्यू किसके समान हुई? तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के इक्वल हो गई ये वैल्यू इक्वालिटी में। और आगे चलिए, क्या इतना लंबा खींचते बैठना हमको पुराएगा? तो बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम करने पे अल्फा आ सकता है, तो हम लोग पकड़ लेंगे सिर्फ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को। क्या है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में? 2 माइनस 1 इंटू अल्फा माइनस अल्फा प्लस 3 और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में कितना है? 0। माइनस अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच? अल्फा इज इक्वल टू नथिंग बट द 5। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अवर क्वेश्चन नंबर 86 इज, क्या पूछ रहा एफ ऑफ अल्फा दिया हुआ है, तो एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा मिला के कितना होगा? तो चलो इसको भी निपटाते हैं। सी, एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा, वैल्यू ऑफ एफ ऑफ अल्फा इज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा
0, उसके बाद साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 एंड देन 0 0 1, इसको इंटू पिंटू करो, किसके साथ लेके चलना है इसे, तो इसे इंटू पिंटू करना है बीटा के साथ, यानी कॉस बीटा माइनस साइन बीटा 0, फिर साइन बीटा कॉस बीटा 0, और ये जैसा का वैसा 0 0 1। अभी बहुत सारे बच्चे करते क्या है कि जैसे तुम्हें ऑप्शन पे मार्क्स नहीं मिलने वाले, स्टेप पे ही मार्क्स मिलने वाले, कुछ इस अंदाज में 2 2 4 4 स्टेप छोड़ छोड़ के लिख लेते, और ये 2 4 स्टेप छोड़ छोड़ के लिखने में नुकसान तुम्हारा ही होता बेटा। हमें कोई नहीं पूछ रहा तुम लोगों ने 2 स्टेप में आंसर निकाले कि 4 स्टेप में निकाले, तुमको ये पूछ रहा तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या है। और जब तक के तुम लोग ये रिदम में नहीं चलते कि मुझे ये सॉल्व करने पे कोई मेहनत नहीं लग रही बेटा, कुछ चंद सेकंड मिनट में ये काम बन रहा, पर गारंटी है कि ये काम में गलती नहीं होगी। आपने भी वही करना है। चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ले लो, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या वैल्यू दे रहा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। एक को भी सॉल्व कर लिए ना, एक रो को, तो भी आगे वाले की ये हो जाती है कि क्या करना है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लो बेटा, क्या होगा, तो माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा, उसके बाद ये फर्स्ट रो चल रहा किसके साथ, सेकंड कॉलम के साथ, एंड माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, और थर्ड एलिमेंट आपका चलेगा एज अ 0। अभी गौर करो यहीं पे, मैंने आगे का सॉल्व ही नहीं किया क्योंकि मुझे यही से ट्रिक ले लेनी थी। कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉस अल्फा माइनस बीटा, कि कॉस अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद बचे हुए 2 टर्म में से माइनस बाहर निकाल लिया, जो बचा वो फॉर्मूला दे रहा साइन अल्फा प्लस बीटा का, और यहाँ पे कितना 0। इसका मतलब नो डाउट ये बचे हुए में भी वही आने वाला। क्या आ सकता है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस बीटा, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, तो 0 0 1 ही होगा। ये किसका आंसर देगा बेटा, एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा का किसका आंसर देगा, एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 87 दिया हुआ है, बोल रहा है ए और बी दो कोई ना कोई मैट्रिसेस है और आपको देना है प्रोडक्ट ऑफ ए बी, ये नल है, तो थीटा माइनस अल्फा कितना होगा। चलो यही के यही पे करो, ए इंटू बी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है। उसके बाद प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस फाई इंटू साइन फाई। किसे मल्टीप्लाई किया मैंने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को। अभी मैंने उतना ही इसलिए किया क्योंकि आगे जाके आंसर क्या मिलने वाला, नल मैट्रिक्स ही मिलने वाला। इसका मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट इज इक्वल टू 0 0 0 0, तो इसीलिए हम लोग एक की को ले लेते। गौर करिए बेटा, यहां से क्या कॉमन निकल सकता, क्या कॉमन, तो कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा, ये कॉमन हुआ, सॉरी कॉस फाई। फिर रहा क्या क्या, तो रहा कॉस थीटा इंटू कॉस फाई प्लस कितना साइन थीटा इंटू साइन फाई, और ये वैल्यू किसके समान, तो 0 के समान। तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो गई, और दूसरी पॉसिबिलिटी कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, फॉर्मूला फॉर कॉस थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू 0। कॉस का कौन सा एंगल 0 है, तो 90, यानी कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ हाउ मच, तो पाई बाय 2। अभी हमें बताइए थीटा माइनस फाई ये किसके इक्वल टू में होगा, तो नो डाउट किसके इक्वल टू में होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ गया, ऑड मल्टीपल ऑफ, किसके ऑड मल्टीपल, तो π/2। बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 88 के तरफ। पूछ रहा कि ए बी किसके बराबर का होगा, यहीं पे निपटा लेते ए बी को, नो मैटर क्या हो रहा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू ए स्क्वायर 0 सी इंटू ए बी प्लस ए बी सी माइनस बी इंटू ए सी माइनस ए बी सी, यानी फर्स्ट आंसर हुआ हमारा 0। फिर बढ़िए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के तरफ, 0 इंटू ए बी 0, फिर सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी, एंड थर्ड आपके पास हुआ माइनस बी स्क्वायर सी, फिर से वैल्यू कितनी हो गई, तो 0। फिर आया हमारे पास फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, जहां पे 0 इंटू ए सी 0, सी इंटू बी सी तो बी सी स्क्वायर, एंड माइनस बी इंटू सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, वैल्यू कितनी हो गई, 0। देखो मेहनत बचाओ, अगर ये ए है तो मैच नहीं हो रहा, अगर ये बी है तो मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब ये कौन हुआ, तो 0 हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ, क्वेश्चन नंबर 89। सिंपल सिंपल सा सवाल है बेटा, और ये सिंपल सिंपल सवाल हमें बोल रहा कि ए कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसकी ऑर्डर कितनी है, तो 3 है। उसके बाद और क्या वैल्यू गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू हाउ मच, तो 5 है। समझ में आया। उसके बाद वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा हमें ये डिटर्मिनेंट ऑफ ट्वाइस ए इनवर्स की, इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोल रहे। अभी देखो बेटा, सिंपल सिंपल लॉजिकली अगर आप सोचो, ठीक है ना, तो आपके पास ये जो टर्म चल रही, हमारे पास रूल ये चलता है कि ए इनवर्स को ही हम लोग लिख सकते 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या ऐसा होता है, तो हाँ ये सिनॉप्सिस में दिया हुआ है। अगर ये पॉसिबिलिटी है, इसका मतलब मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ट्वाइस ए का होल स्क्वायर लिख लिया, तो मुझे आंसर कितना मिलने को होना बेटा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ट्वाइस ए। 1 अपॉन 2 तो बाहर रहा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए चल रहा हमारे पास 5, और 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 5 वो कितना बन गया, 1 अपॉन 10, विच इज अवर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। एनडीए में आए हुए सवाल है बेटा ये। फिर पूछा जा रहा कि a टू द पावर 50 पावर, क्या हम लोग a टू द पावर 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 50 तक जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, ना मेरे को पुराएंगा ना आपको पुराएंगा। तो करेंगे क्या, a कितना है देख लो, 1 0 1/2 1 है इतना। फिर ढूंढ लेते 2-4 चिल्लर चिल्लर सवाल, फिर ढूंढते हैं ए स्क्वायर कितना होगा, 1 0 1/2 1, फिर से 1 0 1/2 1, और ये वैल्यू किसके इज इक्वल टू में देगी वो भी देख लो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 + 0 हाउ मच, 1। आगे चलिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 + 0 हाउ मच, 0। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1/2 + 1/2 कितना होता है, 1। पर मैं जानबूझ के पैटर्न बनाने के लिए इसे लिख रही हूँ 2/2, और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो ये बन गया आपका 1। आ गया, वैल्यू किसकी है ये, तो वैल्यू ए स्क्वायर की है। फिर लगे हाथ ए क्यूब भी निकाल लो, जिसका मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कितना है, 1 0 2/2 1, और ए कितना है 1 0 1/2 1 इज इक्वल टू हाउ मच, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 1 + 0 आंसर 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाउ मच, 0। फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2/2 + 1/2 कितना हुआ, 3/2, और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 1।
थक गए यार, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कहाँ तक 50 तक जाते बैठेंगे हम लोग। तो हम लोग एक काम करा लेते, पैटर्न ढूंढ लेते। 101 101 101, वेरी गुड। a टू द पावर 50 में कंफर्म हो गए 101। फिर जब a था तो 1/2, जब स्क्वायर था तो 2/3, क्यूब था तो 3/2, पावर 50 है तो 50/2, और 50/2 का मतलब कितना हुआ, तो 25, यानी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो गया बेटा 1025 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 के तरफ। क्या निकालने के लिए बोल रहा, एक बड़ा सा, कितने ऑर्डर का, 3x3 ऑर्डर का। अगर ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो n इज इक्वल टू कितना हुआ, तो 3 हुआ। फिर वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू किसकी निकालनी है, तो वैल्यू निकालनी है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ ए की। क्या सोच रहे, पूरा आएगा अपने को कि पहले एक बार एडजॉइन निकालो, फिर उसका एडजॉइन निकालो और फिर उसका डिटर्मिनेंट ना, सिनॉप्सिस में जाते। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ ए, जब ये ऐसे टर्म है हमारे पास तो इसके लिए हम लोगों ने सिनॉप्सिस में डायरेक्ट एक आंसर पढ़े। क्या, ये आंसर देता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 और फिर उसका स्क्वायर। ये मैंने कहाँ से उठा के लाया, तो ये फॉर्मूला सिनॉप्सिस में है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये कितना, वो हमें ढूंढना होगा। चलो बेटा ढूंढ लेते, बोलो पटापटा। 1 कीप एज इट इज, 1 into 1 1, -2 into -1, सो ये +2 हुआ। मिडल वाले को माइनस साइन, सो -2। इलिमिनेट द रो एंड कॉलम, क्या बचा, -1 -4। उसके बाद -1 इलिमिनेट किसको करोगे, रो एंड कॉलम, सो 1 -2, आंसर करो। -1 यहाँ पे हुआ ये 3, -2 यहाँ पे हुआ ये -5, -1 ये हुआ -1, यानी -3 + 10 और उसके बाद +1, टोटल कितना हो रहा आपके पास, ये सॉरी ये इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये ऐसा। तो हमारे पास बना +3 + 10 + 1, टोटल मिला के हो गया 14, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए हैज आंसर कितना हुआ, तो 14। एन यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितने का चल रहा, 3x3 का, यानी हुआ 3 -1 फिर उसका स्क्वायर 14, 3 माइनस ये 2 फिर स्क्वायर, यानी 14 टू द पावर हाउ मच, तो 14 टू द पावर 4। दिस इज द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ, क्वेश्चन नंबर 92। वैल्यू मांग रहा बेटा किसकी, तो m cos थीटा - n sin थीटा की। ये भी आसान ही है, बहुत बड़ी विद्या नहीं लग रही यहाँ पे भी। m को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, cos के साथ, तो बन गया cos थीटा 0 0 cos थीटा, पहली टर्म। n को मल्टीप्लाई किससे करना है, तो n को मल्टीप्लाई करना है साइन थीटा से, यानी माइनस हो गया यहाँ पे 0 साइन थीटा, फिर से माइनस साइन थीटा और ये 0। मल्टीप्लीकेशन समझ रहा, गुड। चलो बढ़ते हैं, फिर इसे माइनस करा के क्या मिलेगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे cos थीटा। पर हमें तो होना है इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू। डिटर्मिनेंट में देखिए बेटा, cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ हियर माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। मूव टू द नेक्स्ट वन। 93 में हमारे पास क्या वैल्यूज है, तो बोल रहा ए की वैल्यू ढूंढो, ढूंढ लेते, कौन सी बड़ी बात।
किस सॉल्यूशन के साथ कि नॉन जीरो सॉल्यूशंस आर गिवन, नॉन जीरो। जब नॉन जीरो बोला गया है इट मीन्स वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। चलो बेटा, सबसे पहले A1 1, उसके बाद 1 A1, उसके बाद 1 1 1। मेरे सभी प्यारे बच्चों को ये निकालना आता है। चलिए, फर्स्ट A इन अ ब्रैकेट A माइनस 1, माइनस 1 इन अ ब्रैकेट 1 माइनस 1, फिर थर्ड के लिए प्लस 1 इन अ ब्रैकेट 1 माइनस A एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये कितना हुआ? तो A स्क्वायर माइनस A माइनस 0 प्लस 1 माइनस A इज इक्वल टू 0। क्या बन रहा? तो A स्क्वायर माइनस ट्वाइस A प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ A माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसी का मतलब A माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो A इज इक्वल टू सिंपली कितना होगा? तो 1। ध्यान रखना, अगर A स्क्वायर होता, सिर्फ A स्क्वायर, तो प्लस माइनस, पर यहाँ पे A माइनस 1 0, इसीलिए A कितना हो गया? 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या कहा गया है बेटा? तो कहा यह गया है कि अल्फा और बीटा दो रूट्स है। किसके? तो इक्वेशन के। इक्वेशन को ढंग से लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। किसके साथ मैच हो सकता है? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। इसके दो रूट्स कौन से? तो अल्फा बीटा, और रूल कहता है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी वैल्यू हुई -1। अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ? तो -1 हुआ। मूव अगेन अहेड। फिर बोला जा रहा अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट, फिर से 1 अपॉन 1, इट्स अ 1। अल्फा इंटू बीटा कितना हुआ? तो 1 हुआ। फिर और आगे बढ़िए, ये तो एक पार्ट को निपटा लिया। हमें ये दो मैट्रिक्स का क्या निकालना है? तो मल्टीप्लिकेशन चलो निकालते। 1 बीटा अल्फा अल्फा, सेकंड अल्फा बीटा 1 बीटा, फिर रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू अल्फा बीटा इंटू अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, 1 इंटू बीटा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, देन अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, और उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, इट मीन्स ट्वाइस अल्फा बीटा। हमारे पास कुछ वैल्यूज नहीं है पर टेक्निक जरूर है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? तो -1। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 1। 2 टाइम्स लिख लिया तो 2। ऑप्शन को मैच करो बेटा। डायगोनल में -1 2 किसके पास है? तो डायगोनल में -1 2 इसी के पास है, यानी यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ। क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा गया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कैसे है? तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये भी पढ़े ना, मैडम ने पढ़ाया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सो कॉम्प्लेक्स नंबर में जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बने तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये वैल्यू क्या हो जाती है? तो इज इक्वल टू 0। जो भी दिया हुआ टर्म है वो कैसे होना? सिंगुलर, यानी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कितनी होना है? 0। गौर करो बेटा, आपको एक चीज ध्यान में आई क्या? आप C1 C2 ले लो या A1 A2 ले लो, आपके पास अगर मैं बोलूं कि R1 प्लस R2 प्लस R3 करो, दैट इज R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो आपके वैल्यूज कैसे होंगे? 1 प्लस ओमेगा प्लस m, 1 प्लस ओमेगा प्लस m, सेकंड ओमेगा प्लस m प्लस 1, थर्ड m प्लस 1 प्लस ओमेगा।
तीनों सेम ही दिख रहे ना रे। अगर ये तीनों सेम ही है तो ये डिटर्मिनेंट में से 1 प्लस ओमेगा प्लस एम इतनी टर्म बाहर आई। या तो डिटर्मिनेंट जीरो है, हाँ वो जीरो ही है नो डाउट, क्योंकि वो कैसा है तो सिंगुलर है। फिर बची कुछ ही टर्म यानी 1 प्लस ओमेगा प्लस एम इज इक्वल टू कितना, जीरो। वैल्यू किसकी ढूंढने के लिए चलना है तो ओमेगा की। सो अकॉर्डिंगली वैल्यूज दो बेटा। इट मीन्स वी आर गेटिंग m इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस ओमेगा। बन गई इतनी टर्म। ऊपर वाले यहाँ पे इक्वेशन में देखो, पर 1 प्लस ओमेगा कितना होगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा, और माइनस ऑफ माइनस प्लस, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू हाउ मच, तो वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। बढ़ते हैं नेक्स्ट 96 के तरफ। दो मैट्रिसेस दे के a एंड b। पहला बोल रहा है ए बी, ए इनवर्स बी इनवर्स इज अ यूनिट मैट्रिक्स। नहीं हो सकता ऐसे, ये पास पास नहीं है बेटा, तो ये नहीं होगा, ठीक है, यानी पहला करेक्ट नहीं है। फिर दूसरा बोल रहा ए बी होल इनवर्स, हमें तो सिनॉप्सिस बताती है कि ये बी इनवर्स ए इनवर्स है, दिया ये है, यानी सेकंड भी करेक्ट नहीं है। सो विच वन इज अ करेक्ट आंसर, नाइदर वन नाइदर टू। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट के तरफ। एंड अवर नेक्स्ट वैल्यूज आर इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब। देखिए कितना है 125 है। किसकी वैल्यू है ये देखो, मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर ढूंढूं तो अल्फा 2 अल्फा यानी होगा कितना बेटा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4। और क्वेश्चन से अगर मैं ले लूं तो क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब दिया हुआ है 125, इसी का मतलब ये हुआ 5 क्यूब। सो कंपैरेटिवली वैल्यू ऑफ ए कितनी हुई 5, किसकी, डिटर्मिनेंट की। 1 एंड 2 को इक्वेट करो। सो अल्फा स्क्वायर माइनस 4, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 9, अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। इज इट अवेलेबल एस इन द ऑप्शन नंबर सी। फिर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट के तरफ। ए दिया हुआ है, ट्रांसपोज निकालना है बेटा। ए इंटू ए ट्रांसपोज जो है, ए इंटू ए ट्रांसपोज, उसमें की ए की वैल्यू कितनी है, कॉस अल्फा साइन अल्फा, उसके बाद माइनस साइन अल्फा एंड देन कॉस अल्फा। ए ट्रांसपोज में क्या होगा तो इंटरचेंज होगा, किसका, रो एंड कॉलम्स का। बोलो क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और फिर कॉस अल्फा। फिर क्या करना है तो रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इट्स अ 1 1 0 0 1। क्या है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 99, जहां पे वैल्यू किसकी ढूंढने के लिए बोल रहा तो ए क्यूब की। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यूब, ए दिया है तो ए स्क्वायर ले लेते। ए स्क्वायर यानी बेटा कॉस थीटा साइन थीटा, उसके बाद माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। फिर ये मल्टीप्लाई हो गया किसके साथ, और एक वही टर्म के साथ, सो कॉस थीटा साइन थीटा एंड देन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। क्या मिल गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, that is how many times, to 2 times, which is the formula for sin 2 theta। वैसे ही जाओगे आप साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला देगा साइन 2 थीटा, और ये बन गया कॉस 2 थीटा, यानी नो मैटर 3 थीटा के लिए आपका आंसर होगा क्या,
cos 3 थीटा sin 3 थीटा। बढ़ते हैं आज के लास्ट सवाल के तरफ। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एडजॉइन ऑफ। एडजॉइन निकालना, इसे बड़े सुंदर तरीके से निकाल लो। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मैंने इलिमिनेट की, 1 माइनस 0 1, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ये इलिमिनेट करो, यानी क्या, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बचा कितना 2। उसके बाद थर्ड के लिए चलिए, सो ये कितना हुआ 6, ये फर्स्ट का निपटारा हो गया। फिर सेकंड के लिए जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हमें पता चलेगा सेकंड में हमें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 माइनस 6, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम यहाँ पे 1 आ गया, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम कितना होगा 3 होगा, ठीक है। फिर लास्ट हमारा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -2, उसके बाद थर्ड रो सेकंड कॉलम कितना हुआ तो -4 एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम इट्स अ सिंपली 1। ऑप्शन में जाओ, जो मैंने लिखा है उसमें करना क्या, ये मैंने जो निकाले वो कोफैक्टर मैट्रिक्स है बेटा। और कोफैक्टर मैट्रिक्स में क्या होता है, सिंबल चेंज होते, किसके किसके, A12, उसके बाद A21, A32, और बाकी आपके पास बचे क्या, A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड A31, A32, A33। सिंबल किसके चेंज हो गए, जहां पे आपके सफिक्स के एलिमेंट्स की एडिशन, ऑड 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 ऑड, इतने 4 जगह के सिंबल चेंज हो गए। यानी पहला फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जहां पे 2 है उसे -2 करोगे। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना है एलिमेंट्स, उसे चेंज करोगे, ये प्लस हो गया। उसके बाद सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम सिंबल चेंज, और एक चेंज कहाँ पे करोगे, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये हुआ फर्स्ट। ये था कोफैक्टर मैट्रिक्स। फिर इसका ले लोगे आप ट्रांसपोज, मिल जाएगा आपको आपका एडजॉइन ऑफ ए। एंड दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मैट्रिसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे बेटा विद द न्यू टॉपिक and the new questions of determinant.